Hello बच्चों, welcome back to our channel. In this lecture, we are going to solve practice set 13.2. So, I hope कि आप लोगों ने previous वाला वीडियो जो है इस चैप्टर का I mean practice set 13.1 वो आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप वो वीडियो देखकर आएंगे ना बच्चों तो ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं भी देखे रहोगे तब भी समझ में आएगा, बट मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि देख लो, देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, आपको पता रहेगा कि ये जो टेस्ट मैंने यहाँ पे लिखे है वो सब कुछ क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इन ईच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स गिवन बिलो पार्ट्स शोन बाय आइडेंटिकल मार्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब क्या है बच्चों की जो भी ट्राइंगल दिए हुए हैं उनके अंदर दो ट्राइंगल है, एक ये और एक ये। ठीक है, जो भी फिगर दिया हुआ है उसमें क्या है, दो ट्राइंगल्स है, पेयर ऑफ ट्राइंगल है। वैसे ही सेकंड वाले फिगर में भी पेयर ऑफ ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है। थर्ड वाले फिगर में भी पेयर ऑफ ट्राइंगल है, आई मीन कि दो ट्राइंगल है। तो हर एक ट्राइंगल के अंदर जो भी आइडेंटिकल पार्ट्स शो कर रहे हैं वो पार्ट्स क्या है, ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट वाले में मैं बता रही हूँ आपको कि फर्स्ट वाले जो फिगर दिया हुआ है इसमें जो दो ट्राइंगल है इसमें साइड एम एस और साइड बी टी ये क्या शो कर रहे हैं, या आइडेंटिकल मार्क शो करे। आइडेंटिकल मार्क क्या, यहाँ पर भी एक लाइन है, यहाँ पर भी एक लाइन है, तो ये दोनों साइड क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए। आगे क्या लिखा है बच्चों, आगे लिखा है स्टेट द टेस्ट एंड द वन टू वन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस बाय विच ट्राइंगल इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। हमें बताना है कि कौन से टेस्ट के थ्रू गिवन ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, एंड इसके बाद हमें वन टू वन करस्पॉन्डेंस भी बताना है कि मतलब हमें एक जो वर्टेक्स है ट्राइंगल वन का जो वर्टेक्स है उसके लिए करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल का कौन सा वर्टेक्स है। ठीक है, मतलब अगर मैं साइड एम एस लिख रही हूँ तो ये जो साइड एम एस है पहले वाले ट्राइंगल का, इसके लिए करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, जो करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल है दूसरा वाला जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल में कौन सा साइड कॉन्ग्रुएंट है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि करस्पॉन्डेंस में मैंने आपको बताया है प्रीवियस वाले लेक्चर में कि पहले वाला जो ट्राइंगल होता है, पहले वाले ट्राइंगल में जो वर्टेक्स है उसके लिए दूसरे वाले ट्राइंगल में एक करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होता है। ठीक है, वो वीडियो आप देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एंड यहाँ पे हमें रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी लिखकर बताने हैं, ट्राइंगल के जो भी रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स होंगे उनको हमें लिखकर बताना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से टेस्ट है बच्चों यहाँ पर, टेस्ट कौन कौन से, तो साइड एंगल्स सॉरी साइड 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 टेस्ट है, साइड एंगल साइड टेस्ट है, एंगल साइड एंगल टेस्ट है, एंगल एंगल साइड टेस्ट है, एंड हाइपोटेनस साइड टेस्ट है। हाइपोटेनस साइड टेस्ट कब अप्लाई होता है, जब हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल हो। अब आप लोग देख सकते हो पहला वाला जो फिगर दिया हुआ है इसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक है ट्राइंगल एम एस टी और दूसरा है ट्राइंगल टी बी एम। ये दो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है। इस दो राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो साइड एम टी है ये कॉमन साइड है, और ये साइड एम टी ही क्या है, दोनों ट्राइंगल का हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गया, और यहाँ पर आप लोगों को एक साइड दिख रहा है, ये साइड एम एस और ये साइड टी बी, ये भी कॉन्ग्रुएंट है। तो एक साइड मिल गया, हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंट मिल गया। तो बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट आप लोग लिख सकते हो कि गिवन ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बस इसमें आपको क्या लिखना है, ट्राइंगल का जो नाम आप लिखोगे ना वो आपको ध्यान में रखना है कि आप कैसे लिख रहे हो, क्योंकि आप कैसे भी नहीं लिख सकते अपनी मर्जी से। आपको जो आइडेंटिकल पार्ट्स दिए हुए हैं ट्राइंगल के उनके अकॉर्डिंग ही ट्राइंगल का नाम डिसाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ इन ट्राइंगल एम एस टी एंड ट्राइंगल टी बी एम। देखो अब आप लोग अपने मन से नाम लिख सकते हो, मैंने एम एस टी लिखा है, आपकी मर्जी आप एम टी एस लिखो, आपकी मर्जी आप एस एम टी लिखो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ट्राइंगल का नाम यहाँ वर्टेक्स एम से ही स्टार्ट करना है। यहाँ पर जो नाम मैंने लिखा है ना सर्कल में, ये वाला ट्राइंगल का नाम आप अपने मन से लिख सकते हो, बट जब हम कॉन्ग्रुएंट बताएंगे दो ट्राइंगल को, वहाँ पे जो ट्राइंगल के नाम आप लिखोगे वो वन टू वन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस के थ्रू ही लिखना होगा। ठीक है, तो जब हम दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बताएंगे वहाँ पे जो हम ट्राइंगल के नाम लिखेंगे वो करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, वो मतलब आइडेंटिकल पार्ट्स के थ्रू ही लिखने होंगे हमें। बट जब आप ट्राइंगल का इंफॉर्मेशन लिख रहे हो उस टाइम पे आप ट्राइंगल के नाम अपनी मर्जी से लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप याद करके जाओ कि एम एस टी ही लिखना है, टी बी एम ही लिखना है। ठीक है, अब इन ट्राइंगल एम एस टी एंड ट्राइंगल टी बी एम में क्या है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो साइड एम एस। ठीक है, साइड एम एस क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग जो ट्राइंगल है सेकंड वाला उसमें साइड टी बी के साथ क्या है,
कॉन्ग्रुएंट है तो वो मैंने लिख दिया और यहाँ पे लिख देंगे गिवन, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे साइड एम टी इज कॉमन साइड, ये क्या है, कॉमन साइड है। ये भी क्या है बच्चों, ये भी गिवन ही है ना, क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, कॉमन साइड है। देन इसके बाद एंगल एम एस टी, ये एंगल एम एस टी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, एंगल टी बी एम के साथ, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट। और ये भी क्या है, दिया है क्वेश्चन में, गिवन है। अब देयरफॉर मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे, हाइपोटेनस हमें कॉमन साइड मिल गया, उसके बाद साइड एम एस और साइड बी टी, ये भी हमें कॉन्ग्रुएंट मिल गया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट, देयरफॉर बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट ट्राइंगल दिस, अब देखो मैंने यहाँ पे डैश लिखा है, कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखा दिस, ठीक है। अब मैं ये क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा रफ वर्क करूँगी। क्या रफ वर्क करूँगी कि जो मैंने ट्राइंगल का नाम लिया था एम एस टी और ट्राइंगल टी बी एम, ये जो मैंने नाम लिया था क्या ये करेक्ट है या नहीं है, पहले मैं ये चेक करूँगी और उसके बाद फिर मैं वो खाली जगह जो है ब्लैंक स्पेस, उस पर मैं ट्राइंगल के नाम लिख दूंगी। अब मैं कैसे चेक करूँगी, अब आप लोग जाओगे अपने फिगर जो ये है ना क्वेश्चन वाला, इसको देखोगे, ठीक है। क्वेश्चन में ये जो बना है डायग्राम, आप इसको देखोगे और इसमें देखो साइड एम एस क्या है, कॉन्ग्रुएंट है साइड बी टी के साथ या टी बी, आप दोनों तरीके से बोल सकते हो ना सेगमेंट को, तो बी टी बोलो या टी बी बोलो, तो यहाँ पे टी बी के साथ ये कॉन्ग्रुएंट है, दोनों का नाम एक सेम प्लेस पे लिखा है एम एस और टी बी। इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एंगल एस और एंगल बी के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो एस भी यहाँ पे सेंटर में है, बी भी यहाँ पे सेंटर में, देखो एस और बी जो है वो दोनों सेंटर में है वर्टेक्स, तो ऑब्वियस सी बात है सही लिखा है एंगल का नाम। इसके बाद ये जो लास्ट है एम एस टी, एक मिनट रुको मैं आपको समझाती हूँ, पहले थोड़ा सा इरेज कर दूँ, ठीक है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। उसके बाद एम एस हो गया, एंगल एस हो गया, उसके बाद क्या बचा है एस टी, साइड एस टी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, साइड बी एम के साथ, तो एस टी किसके साथ है, बी एम के साथ कॉन्ग्रुएंट है, ये भी हमें मिल गया। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो नाम हमने स्टार्टिंग में ही लिया था ट्राइंगल का, वो ही नाम करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, उसी नाम को फॉलो करूँगी और लिख दूँगी एम एस टी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, टी बी एम के साथ, और रिमेनिंग जो पेयर है देयरफॉर रिमेनिंग जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है ट्राइंगल के वो भी तो लिखने हैं ना, तो रिमेनिंग पार्ट्स क्या है, दो साइड हो गए हैं, कौन कौन सा बचा है, साइड एस टी बचा है, तो लिखेंगे साइड एस टी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके साथ, साइड बी एम के साथ, और दो एंगल्स भी बचे क्योंकि एक ही एंगल हमने लिखा है, तो दो जब हम एंगल लिखेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम ये जो है ना ये ट्राइंगल के जो नेम है इसका ही यूज़ करेंगे, ठीक है। हम जाके जो फिगर है दिया हुआ क्वेश्चन वो डायग्राम हम यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम इसका यूज़ करेंगे। देखो एक बार हमने ट्राइंगल का नाम लिखा तो सेंटर में क्या था, वर्टेक्स एस था। अब दूसरी बार जब मैं ट्राइंगल का नाम लिख रही तो मैं क्या कर रही हूँ, सेंटर में वर्टेक्स एम ले लेती हूँ, तो मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। देखो मैंने ऐसे लिखा, पहले एस लिखा, फिर टी लिखा, फिर एम लिखा, एस टी, फिर मैं एम के पास गई। वैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूँगी, कॉन्ग्रुएंट का साइन थोड़ा ख़राब हो गया है, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले एस लिखा, टी लिखा, फिर एम लिखा, तो करस्पॉन्डिंग जो ट्राइंगल है उसमें भी मैं क्या करूँगी, उसमें भी मैं क्या करूँगी बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे एस के प्लेस पे क्या है, बी है, तो पहले मैं बी लिखूंगी, टी के प्लेस पे क्या है, एम है, तो मैं एम लिखूंगी, फिर एम के प्लेस पे क्या है, टी, तो हो जाएगा एंगल एस टी एम कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी एम टी, ठीक है। अब ये जो थोड़ा सा एंगल है इसका भी इसको सही कर देती हूँ, ठीक है। इसके बाद दूसरा कौन सा एंगल है, एक एस हो गया, एक टी हो गया, अब क्या बचा हुआ है बच्चों, एम बचा हुआ है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे एस टी एम, इस तरीके से लिख देते हैं एस टी एम। वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, एस के लिए करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है, बी है, तो हम बी लिख देंगे, टी के लिए एम लिख देंगे, और उसके बाद एम के लिए टी लिख देंगे। नहीं ये तो बी एम टी फिर से आ गया बच्चों, तो सेम हो गया एस टी एम। रुको रुको इसको हम चेंज करते हैं, ठीक है। एक बार टी हो गया सेंटर में, एक बार एस हो गया, अभी हमें एम चाहिए ना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं एस एम टी ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एस के लिए करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स बी, एम के लिए टी, और फिर यहाँ पे आ जाएगा एम, एस एम टी बी टी एम, ठीक है। अब सही है, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि कैसे लिखना है इसको।
अब आप देख सकते हो पूरा का पूरा आंसर, यहाँ पे 3 एंगल्स लिख दिए हमने, 2 रिमेनिंग थे वो हमने बाद में यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। एक साइड रिमेनिंग था वो यहाँ पे हमने लिख दिया। तो यहाँ पे बच्चों फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया है। एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। अब मैं सेकंड वाला क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। सेकंड मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड। अब बच्चों मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। नाउ सी द सेकंड वाला, सेकंड क्वेश्चन को देखो। अभी इसमें ये मैं इसको बॉक्स बना रही हूँ, ये वाले ड्राइंग को आपको देखना है। इसमें भी आपको 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों ही ट्राइंगल्स में। अब मैं हाईलाइट करके आपको समझा देती हूँ कि कौन कौन से साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। फर्स्ट वाले ट्राइंगल का जो साइड पी आर है वो किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है? साइड पी आर कॉन्ग्रुएंट है आर टी के साथ। सिमिलरली यहाँ पर आप लोग देख सकते हो साइड क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है आर एस के साथ, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एंगल फॉर्म होते हैं। ये एंगल को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिला? एक साइड मिल गया। फिर से हमें क्या मिला बच्चों? एक और साइड मिल गया और एक हमें थर्ड एंगल मिल गया है, ठीक है। बट ये जो एंगल है वो दोनों साइड के बीच में लाई कर रहा है, साइड एंगल साइड। तो हम बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल है वो साइड एंगल साइड टेस्ट के थ्रू क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो अब सबसे पहले हम रैंडमली ट्राइंगल का नाम लिखेंगे। सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड मैं रैंडमली लिख रही हूँ बच्चों इन ट्राइंगल आर एस टी, ठीक है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल आर एस टी। अब क्या दिया हुआ है बच्चों? यहाँ पे दिया हुआ है कि साइड जो पी आर है, पी आर ये कॉन्ग्रुएंट है, किसके साथ है कॉन्ग्रुएंट? साइड आर टी के साथ कॉन्ग्रुएंट है। और ये क्या है? गिवन है, तो यहाँ पे लिख दो गिवन। इसके बाद और क्या दिया हुआ है बच्चों? साइड ये जो क्यू आर है, क्यू आर किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है बच्चों? साइड क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है आर एस के साथ। तो लिख दो आर एस, या आप एस आर भी लिख सकते हो, कंपलसरी नहीं है कि आर एस लिखना है, ठीक है। तो मैं आर एस यहाँ पे लिख देती हूँ। एंड ये भी क्या है? गिवन है। इसके बाद हम बोल सकते हैं बच्चों की एंगल पी आर क्यू, ठीक है। पी आर क्यू क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है? एंगल एस आर टी के साथ, एस आर टी के साथ। अब ये क्या है? यहाँ पे रीजन लिखोगे वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हमें मिल गया ये 3 कॉन्ग्रुएंसेस, मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट के थ्रू क्या है? गिवन 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ट्राइंगल दिस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल दिस। अब देखो मैंने यहाँ पर ट्राइंगल का नाम नहीं लिखा है क्योंकि मैंने पहले बोला था पहले हम रैंडमली ट्राइंगल का नाम लिख सकते हैं, लेकिन जब हम 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बताएंगे तो वो जो गिवन 3 कॉन्ग्रुएंसेस है, 3 कॉन्ग्रुएंसेस क्या है? ये जो 3 कॉन्ग्रुएंसेस लिखे हमने, ठीक है, उसके थ्रू हमें डिसाइड करना होगा कि ट्राइंगल का नाम क्या होना, ट्राइंगल का नाम क्या होना चाहिए, ठीक है। अब जो दिया था हम लोगों ने जो लिखा था ना, मैं वही लिख दूंगी, ठीक है, क्योंकि डिसाइड करने के लिए हम अपने मन से ही लिखेंगे ना, फिर उसको करेक्ट करेंगे। तो हमने अपने मन से क्या लिखा था? पी क्यू आर एंड ट्राइंगल आर एस टी। तो मैं यही लिख रही हूँ। अब मैं इसको करेक्ट करूंगी। देखो साइड पी क्यू के लिए कॉन्ग्रुएंट क्या है? पी क्यू के लिए तो अभी तक इसमें हमने देखा ही नहीं है क्योंकि दिया नहीं आइडेंटिकल पार्ट्स, तो जाने दो। फिर उसके बाद क्यू आर के लिए दिया है, क्यू आर के लिए क्या है? आर एस है। तो क्यू आर के लिए यहाँ पे देखो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे क्या होना चाहिए? आर एस होना चाहिए। बट यहाँ पर तो क्या है? एस टी है ना। तो हम क्या करते हैं? टी को पहले लिख देते हैं, फिर आर लिखते हैं, फिर एस लिखते हैं। तो आर एस हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब ट्राइंगल का नाम आर एस टी नहीं होना चाहिए, सेकंड वाले क्या होना चाहिए? टी आर एस होना चाहिए। अब इसके बाद एंगल यहाँ पे देखोगे आप लोग, दोनों जगह पे आर आर क्या आना चाहिए? सेंटर में आना चाहिए। सेकंड वाले में तो आर सेंटर में आ रहा है, फर्स्ट वाले में क्या सेंटर में आ रहा है? नहीं। तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे आर को सेंटर में लेकर आएंगे। तो जब मैं आर को सेंटर में लेकर आऊँ तो पी आर क्यू बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से आप चेक कर सकते हो कि आर क्यू जो है वो किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है? आर क्यू किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है? आर एस के साथ है। ये मैच हो रहा है ना, आर क्यू आर एस के साथ कॉन्ग्रुएंट है अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिकल पार्ट्स। पी आर किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है? देखो पी आर जो है, ये सब इरेज कर देती हूँ पहले, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ट्राइंगल पी आर, सॉरी साइड पी आर, साइड पी आर किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है?
अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिकल पार्ट साइड आर टी के साथ, और टी आर भी लिखा है तो भी चलेगा। तो ये हो गया, मैच हो रहा है दोनों, आर क्यू मैच हो रहा है किसके साथ, आर एस के साथ। सेंटर में हमें आर चाहिए, सेंटर में हमें आर भी मिल रहा है। तो एक्चुअली जो करेक्ट नेम है दोनों ट्राइंगल का वो क्या है, पी आर क्यू किसके साथ होना चाहिए, टी आर एस के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा ये। ठीक है, आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको सही से लिख देती हूँ, टी आर एस था ट्राइंगल टी आर एस, और यहाँ पे क्या है ट्राइंगल पी आर क्यू। ठीक है, सो ट्राइंगल पी आर क्यू। ओके बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ट्राइंगल पी आर क्यू किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा बच्चों, हो जाएगा ट्राइंगल टी आर एस के साथ। अब रिमेनिंग साइड्स क्या है, देयरफॉर रिमेनिंग साइड्स आप ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऐसे हेडलाइन डाल सकते हो, मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। अब डायरेक्टली हम जो रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है वो लिखेंगे। एक साइड बचा है यहाँ पे, कौन सा है, साइड पी क्यू है, किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, साइड टी एस के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, टी एस लिखो एस टी लिखो, दोनों एक ही बात है। अब दो एंगल बचे हुए हैं यहाँ पे, ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ, यहाँ पे एक एंगल आएगा, यहाँ पे एक एंगल आएगा। अब कैसे डिसाइड करेंगे, तो जो ट्राइंगल का नाम दिया है ना, यहाँ पे देखो जो हमने लिखा है, जिसको मैंने हाईलाइट किया, इसी नाम से हम डिसाइड करेंगे। अब एक बार आप लोग देखोगे यहाँ ऊपर जो आपने 3 आइडेंटिकल पार्ट्स वाले लिखे हैं, यहाँ पे आपने एक बार सेंटर में आर ले लिया है, तो आर अब आपको नहीं लेना है, आपको पी लेना है, क्यू लेना है। तो यहाँ पर आप क्या करो, पी आपको चाहिए सेंटर में, तो आप एक काम करो, आर लिखो, पी लिखो, फिर क्यू लिखो। सेम उसी डायरेक्शन में आप क्या करोगे, सेकंड वाला जो ट्राइंगल का नाम लिखा है वैसे ही आप लिखोगे। अब आर की जगह यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है, आर ही है, तो आर लिख दो। ठीक है, पी की जगह टी लिख दो, क्यू की जगह क्या है एस है, तो एस लिख दो। तो आर पी क्यू किसके साथ हो जाएगा, आर पी क्यू हो जाएगा आर टी एस के साथ। सिमिलरली अब यहाँ पे, एक मिनट, हाँ बच्चों, पी के साथ टी है, हाँ सही है, करेक्ट है, पी के साथ टी है। इसके बाद पी हो गया सेंटर में, आर हो गया सेंटर में, अब हमें क्या चाहिए सेंटर में क्यू, तो हम लिख देते हैं आर क्यू पी। इसके बाद इसका करस्पॉन्डिंग जो एंगल आएगा कॉन्ग्रुएंट वो क्या आएगा, आर की जगह क्या है, आर ही है, तो आर लिख दो, क्यू की जगह एस है, एस लिख दो, पी की जगह टी है, टी लिख दो, आर एस टी आ जाएगा। ठीक है, आर एस टी एंड आर क्यू पी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दोनों रिमेनिंग एंगल्स है कॉन्ग्रुएंट हमने लिख दिए, साइड हमने लिख दिया, तो यहाँ पे बच्चों हो गया सेकंड वाले का आंसर फिनिश। ओके, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, नाउ सी बच्चों, थर्ड वाला अभी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये जो थर्ड वाला है, ये ड्राइंग आप देखोगे, इसको मैं एक बार आपको देखो इस तरीके से बॉक्स बना देती हूँ, समझ में आएगा। इसको अभी हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये जो ड्राइंग है इसमें आप लोगों को 2 ट्राइंगल दिख रहा है, ये पहला ये दूसरा। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है आइडेंटिकल मार्क्स है, तो ये दोनों क्या है, एंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है, यहाँ भी क्रॉस दिख रहा है, तो एंगल एच और एंगल एफ दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और एक साइड हमें चाहिए, 2 एंगल हमें मिल गए एंगल साइड टेस्ट के थ्रू। तो यहाँ पर एक एंगल आपको, सॉरी एक साइड आपको दिख रहा है दोनों ट्राइंगल में, ये साइड कॉमन साइड है। सो बाय एंगल साइड टेस्ट के थ्रू हम क्या बोल सकते हैं कि गिवन 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले जो पार्ट्स दोनों ट्राइंगल के आइडेंटिकल मार्क शो करे वो हमें कॉन्ग्रुएंट लिख के बताने होंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चों, इन ट्राइंगल डी एच सी एंड ट्राइंगल डी एफ सी। अब डी एच सी ये पहला वाला ट्राइंगल है एंड डी एफ सी ये सेकेंड वाला ट्राइंगल है। फर्स्ट वाले ट्राइंगल में ये जो एंगल है बच्चों डी सी एच, और सेकेंड वाले ट्राइंगल में ये जो एंगल है डी सी एफ, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, आइडेंटिकल पार्ट शो कर रहे हैं, तो वो हमने लिख दिया कॉन्ग्रुएंट। इसके बाद एंगल डी एच सी, देखो डी एच सी एंड डी एफ सी ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो वो भी हमने लिख दिया। और साइड में आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि गिवन है, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में। और डीसी जो ये साइड है बच्चों, ये साइड डीसी ये क्या है, दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन साइड है, तो ये आपको लिखना है साइड डीसी इज कॉमन, देयरफॉर बाय एंगल साइड टेस्ट के थ्रू क्या हो जाएगा, 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बट यहाँ पर जो नेमिंग रहता है ट्राइंगल का, ये मैं क्या बोलती हूँ आपको कि आपको चेक करके लिखना होगा। पहले तो आप रैंडमली लिख सकते हो, बाद में आपको चेक करना होगा। और चेक करने के लिए आप क्या करोगे, रैंडम जो आपने नाम लिखा है ना बच्चों, आप उसी का यूज करोगे। ठीक है, और कोई नाम आपको नहीं लिखना है, रैंडमली जो 2 ट्राइंगल के नाम आपने लिखे हैं वही आपको उसी से चेक करना है। अब देखो यहाँ पे
एच किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, एफ के साथ, तो एच के लिए एफ आ गया, यहाँ दोनों सेंटर सेंटर में, दोनों का प्लेस एक ही जगह है। उसके बाद डी सी यहाँ पे क्या है, और डी सी यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। एंगल सी यहाँ पर है, एंगल सी यहाँ पर है, देखो थर्ड पोजीशन पे। इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये करेक्ट है नेमिंग। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि ट्राइंगल डी एच सी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, डी एफ सी के साथ, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद जो इसके रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है उसको आपको लिखना है, वो आप खुद से लिख देना। एंड जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो फिर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने वैसे यहाँ पे लिखा है, बट आप खुद से वहाँ पे चेक करना और आप खुद से ट्राई करना लिखने का, फिर आप क्रॉस चेक करना कि आपने करेक्ट लिखा या नहीं, ठीक है। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, इन द एडजेसेंट फिगर सेगमेंट AD congruent to segment EC, which additional information is needed to show that triangle ABD and triangle EBC will be congruent by angle side test। हमें क्या बोला है बच्चों कि ये जो गिवन एडजेसेंट फिगर है इसमें साइड AD कॉन्ग्रुएंट है साइड EC के साथ, एंड हमें क्या करना है, हमें ये जो ट्राइंगल ABD है एंड ट्राइंगल EBC है इसको हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है बाय एंगल साइड टेस्ट के थ्रू। तो एक इन्फॉर्मेशन हमें दिया है, ये जो मैंने सर्कल कर दिया, और कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें नीडेड है दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए, ठीक है। दो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे लिखना है, बट ये जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए वो एंगल साइड टेस्ट के थ्रू ही कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो हम पहले रफ वर्क कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो एंगल साइड टेस्ट के थ्रू में एक साइड चाहिए हमें, जो हमें ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, साइड AD कॉन्ग्रुएंट है साइड EC के साथ। हमें अब दो एंगल चाहिए। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, एक है एंगल ABD और दूसरा है बच्चों एंगल EBC। यहाँ पर ये जो एंगल B है दोनों ट्राइंगल में, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये एक पेयर भी हमें मिल गया कॉन्ग्रुएंट एंगल का। दूसरा एक पेयर क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पे एंगल A जो है एंगल C के साथ कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, ठीक है। एंगल A क्या हो सकता है, एंगल C के साथ कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। यहाँ पे एंगल A एंगल C के साथ कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, एंगल E एंगल D के साथ कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। यहाँ पे मैं दूसरा मार्क कर देती हूँ तो आपको समझेगा। एंगल E एंगल D के साथ कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, या फिर एंगल A एंगल C के साथ कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। इन दोनों इन्फॉर्मेशन से अगर कोई भी एक इन्फॉर्मेशन फुलफिल होती है तो हम बोल सकते हैं कि गिवन टू ट्राइंगल एंगल साइड टेस्ट के थ्रू क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अब हम इसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल EBC। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD, जो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड ट्राइंगल EBC, ठीक है। साइड यहाँ पर AD कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट लिख रही हूँ, ठीक है। साइड लिखना है, साइड किसके साथ, EC के साथ। अब यहाँ पर ये क्या है, गिवन है, तो यहाँ पे लिख दो गिवन, ठीक है। इसके बाद एंगल ABD ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, किसके साथ है, एंगल EBC के साथ है, ठीक है। और रीजन यहाँ पे लिख दो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, टू शो दैट, देयरफॉर टू शो दैट, क्या शो करना है, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल EBC will be congruent by angle side test, one of the following is needed। जो भी दो इन्फॉर्मेशन हम लिख रहे हैं उसमें से कोई भी एक हमें मिल जाए तो हम बोल सकते हैं कि गिवन टू ट्राइंगल्स क्या है, एंगल साइड टेस्ट के थ्रू कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल BAD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCE, और आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल BDA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BEC, ठीक है। डायरेक्टली मैंने यहाँ से लिखा है, देखो BAD, यहाँ पे BAD एंड BCE, सेकंड क्या हो जाएगा, BDA BEC, ठीक है।
यहाँ पे ये दो अगर एंगल हमें मिल गए कॉन्ग्रुएंट तो हम बोल सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी अगर हमें मिल गया तो हम बोल सकते हैं कि बाय एंगल साइड टेस्ट के थ्रू गिवन टू ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, सो आई होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा अच्छे से। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 13.2 फिनिश हो गया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।